the lecture. Fine. So we moved to the React and हमने React चालू कर दिया था and we completed the basics of React कि React होते क्या है, components क्या होते हैं React में and why we use React. In the last class, I covered how to write the React code, the basic code. ठीक है? So I will show you कि what we did in the last class. Let me open the code. What the hell is this? Okay, let me open the folder just a minute. Okay, I will open it inside the VS Code. And this was our project. तो हमने बेसिकली एक app.jsx तो हमारी डिफॉल्ट रहती है. ठीक है, तुमने अगर वो कमांड रन किया होगा रिएक्ट इनिशियलाइज करने के लिए. So you get this directories and you get the app.jsx का डिफॉल्ट वाला फाइल. ठीक है, एंड इनसाइड दिस फाइल यू राइट द HTML. ठीक है, so for creating the components every time you have to write some HTML. And ये जो HTML है, this will get displayed on your browser. Okay. Now how to run the code, React code. ठीक है, HTML is very simple. I hope you guys know. ठीक है. So for running the program, we write npm run dev. Okay, remember this command npm run dev. I hope Bhumi should know all of these things already. So yeah, we'll move to the topics, different topics now. ठीक है, तो these are all the basics जो हमने कल cover किए थे. तो npm run dev से क्या होना चाहिए? Yeah, and just a minute. Yeah, npm run dev से like just a second, मैं इसको close कर देता हूँ. Okay, तो like पहले हम HTML रन करने के लिए गो लाइव पे क्लिक करते थे नीचे, राइट? तब हमको वो दिखती थी फाइल, HTML की फाइल ब्राउजर पे. अभी हम अभी हम कमांड रन करते हैं npm run dev, उससे हमारा प्रोग्राम रन होता है. ठीक है, तो ये यहाँ पर तुमको एक URL दे देगा कि इस URL पे जब तुम जाओगे अपने ब्राउजर पे तो तुम्हारा वेब पेज दिखेगा. जो भी तुम वेबसाइट बना रहे हो, यहाँ पर जो भी HTML लिख रहे हो, तो वो सब इस URL पे दिखेगा. ठीक है, गो लाइव पे क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देता, राइट? बट यहाँ पर एक URL देता है. इफ यू क्लिक ऑन दिस URL, कंट्रोल दबा के अगर क्लिक कर दो, सो इट विल ओपन दैट URL. मेरे इसमें VS कोड के अंदर ही खोल रहा है. You probably see that in the browser. Same URL अपने ब्राउजर पे पेस्टेड है, http localhost 5173. एंड यू कैन सी कि जो भी तुमने HTML लिखा है वो डिस्प्ले हो जाएगा. तो लास्ट क्लास में हमने एक बेसिक कैलकुलेटर बनाए थे. इसका कोड कुछ भी नहीं है. इसमें बस क्या किए थे कि कुछ बटन्स ऐड कर दिए थे हमने. ओके, लाइक 1 to 0, 1 to 9 0, मतलब 10 बटन ऐड कर दिए थे. एंड ऑपरेशंस के कुछ बटन ऐड किए थे. एंड इनपुट बॉक्स एक ऐड कर दिए थे. ठीक है, दोज थिंग्स वी डिड इन द लास्ट क्लास. और इसमें कुछ CSS लगा दिए थे. हाउ डू वी अप्लाई द CSS इन दिस? वी क्रिएट अ फाइल app.css एंड हम CSS इसमें लिखते हैं. लाइक HTML में हम लिंक टैग से लिंक करते थे CSS, अगर दूसरे फाइल में लिखी है तो. यहाँ पर इंपोर्ट से लिंक करते हैं. यहाँ पर हमको इंपोर्ट करना पड़ता है उस CSS के फाइल को. देन वी कैन यूज द CSS. ठीक है, तो इसकी CSS यहाँ पर लिखी हुई है, जो भी यहाँ पर UI दिख रहा है. सो दैट व्हाट वी कवर्ड इन द लास्ट क्लास. कि हमने बस एक फाइल खोले थे. तुम्हारे app.jsx में कुछ ऑलरेडी प्री रिटन कोड होगा यहाँ पर. अगर तुम नया नया इनिशियलाइज करोगे रिएक्ट, तो ऑलरेडी प्री रिटन कोड रहेगा. यू कैन रिमूव ऑल दैट कोड इनसाइड द रिटर्न स्टेटमेंट ओनली. ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जितना भी कोड रहेगा यू कैन रिमूव दैट एंड यू कैन राइट योर ओन कोड. इट इज नथिंग बट जस्ट HTML. ठीक है, वही टैग्स है, वही क्लास, वही आईडी है, वही क्लासेस है. बस यहाँ पर डिफरेंस है, क्लासेस की जगह क्लास नेम लिखता है. ठीक है, नॉर्मल HTML में हम क्लास लिखते हैं. रिएक्ट में अगर HTML लिखते हैं तो उसमें क्लास नेम लिखता है.
ओके, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लास नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रहता है ना क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, तो सिमिलरली जावास्क्रिप्ट में क्लास नाम का ऑब्जेक्ट है, उससे वो कंफ्यूज होता है, इसलिए हम क्लास नेम लिखते हैं यहाँ पर। ओके, सो या सो दिस वाज आवर बेसिक रिएक्ट जो हमने किए थे लास्ट क्लास में। एंड नाउ देयर आर सम काइंड ऑफ टॉपिक्स ऑन इट दैट वी हैव टू स्टडी, कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं रिएक्ट के अंदर जो कि HTML में नहीं थे, CSS में नहीं थे, जावास्क्रिप्ट में नहीं थे, बस रिएक्ट के अंदर आए हैं, ठीक है। सो व्हाट आर दीज? वी नो कि रिएक्ट में फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज, आई विल राइट इट डाउन हियर। वेरी फर्स्ट थिंग इज use state. Now, what is use state? We know the concept of variables, right? It is a temporary storage, है ना? Variables को हम temporary storage बोलते हैं। Variables. Use state is very similar to this variables. Variables में हम कुछ डेटा स्टोर करेंगे, सॉरी फॉर दैट, एंड use state में भी कुछ डेटा स्टोर करेंगे। Okay, what is the difference? It is a dynamic, it is a static. Now, what this mean by dynamic and static here? वेरिएबल को हम स्टैटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेरिएबल जब चेंज होता है, वी कैन चेंज द वेरिएबल, वी नो दैट, राइट? अगर वेरिएबल में पहले 10 वैल्यू स्टोर्ड है, वी कैन चेंज इट्स वैल्यू इनटू 20। बट इस चीज में क्या होता है, तुम्हारा पेज जो है वो रिलोड होगा। ओके, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे यहाँ पर, विच वॉज रेंडरिंग का एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, कि पहले एक वी डॉम बनता है एंड एक डॉम बनता है, हमको पता है ये चीज। एक वी डॉम बनता है, एक डॉम बनता है, पहले चेंजेस वर्चुअल डॉम में होते हैं बिफोर इट हैपेंस टू द एक्चुअल डॉम, क्योंकि यहाँ पर लाइट वेट होता है, राइट? यहाँ पर एक साथ 10 चेंजेस कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एक एक चेंजेस यहाँ पर करें। अगर एक एक चेंजेस हम डॉम पर करेंगे, जो मेन डॉक्यूमेंट है हमारा, मेन HTML है, उसमें थोड़ा सा हैवी रहता है। वर्चुअल डॉम में लाइट वेट रहता है, इजीली हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम पहले यहाँ पर करते हैं, देन यहाँ पर एक साथ में चेंजेस अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर चीजें अप्लाई करने के लिए हम यूज करते हैं यूज स्टेट वाला वेरिएबल। सो इफ आई एम सेइंग कि मेरे कोई वेरिएबल है, लेट्स से a, इसकी वैल्यू है 10 और मैं देन इसकी वैल्यू 20 करता हूं, तो मैं ट्रेडिशनल वेरिएबल्स के साथ अगर करता हूं तो इट विल क्रिएट अ हैवी लोड ऑन द डॉक्यूमेंट। वो यहाँ पर चेंज होगा, वो वर्चुअल डॉम में चेंज होगा, वो यहाँ पर चेंज होगा। ओके, सो इसमें थोड़ा सा हैवी जाता है, एंड जो हमारा जो मेन टास्क है रिएक्ट का, विदाउट रिलोडिंग द पेज चेंजिंग द डिटेल्स, ठीक है, वो पार्टी चले जाता है कि ये वेरिएबल तुम चेंज करोगे, वेबसाइट रिलोड होगी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज स्टेट, इट इज काइंड ऑफ लाइट वेट वेरिएबल। सो हाउ डू वी अप्लाई द यूज स्टेट? ठीक है, पहले बार कॉन्सेप्ट समझा, व्हाट इज यूज स्टेट, व्हाई वी यूज स्टेट, क्या डिफरेंस है वेरिएबल एंड यूज स्टेट के बीच में? यहां तक के कुछ डाउट है? नहीं। ओके, फाइन। नाउ हाउ वी अप्लाई द यूज स्टेट? कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली हम समझ गए यूज स्टेट क्या है, हाउ डू वी अप्लाई दैट इन कोड? ठीक है, सो वेरिएबल हम कुछ ऐसे बनाते हैं, a इक्वल्स टू 10, ठीक है। अगर मैं इसको b करूंगा तो इट काइंड ऑफ रीलोड द वेबसाइट। अभी नहीं होगा क्योंकि अभी वो डायरेक्ट कंपाइल होके वेबसाइट पे दिख रहा है, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा केस होता है कि किसी के बटन दबाने से मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, तो इट माइट रीलोड द वेबसाइट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। सो ट्रेडिशनल वेरिएबल इज लाइक दिस। हाउ डू यू अप्लाई यूज स्टेट वेरिएबल? वी राइट const, okay, we write a, set a equals to use state, and I have to import the use state from React. So you have to write this statement, वो VS Code अपने आप लिख देगा if you click the enter। अगर तुम ये करके यहाँ पर सजेशंस में आ जाओगे, यूज स्टेट अगर क्लिक करोगे तो वो अपने आप इंपोर्ट कर देंगे। ओके,
Now what is the difference between these variables? ये स्टैटिक है, ये डायनामिक है, ठीक है। एंड डायनामिक वेरिएबल हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? सो वी कैन नॉट सेट द वेरिएबल लाइक दिस, ठीक है। ओके, मैं इसका थोड़ा सा नेम चेंज कर देता हूँ, नहीं तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, दोनों ए है। तो मैं इसको बी कर देता हूँ, लेट्स से सेट बी। तो अगर मुझे ए को चेंज करना है, आई कैन डायरेक्टली राइट ए इक्वल्स टू 20, बट अगर मुझे बी को चेंज करना है, आई कैन नॉट राइट बी इक्वल्स टू 20। ओके, आई हैव टू राइट सेट बी 20, ठीक है। मैं बी इक्वल्स टू 20 नहीं लिख सकता, ठीक है। इट विल थ्रो मी एन एरर, नॉट एग्जैक्टली एरर, बट इट इज नॉट अ वैलिड वे टू डू दैट, एंड वी हैव टू पास अ वैल्यू हियर। सो नाउ लेट्स डाइजेस्ट द कोड। क्या लिखा है मैंने? आई राइट कॉन्स्ट, मीन्स मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। कॉन्स्ट हम वेरिएबल के समय लिखते हैं, राइट। तीन टाइप के वेरिएबल हमने पढ़े हैं, वैर, कॉन्स्ट एंड लेट, ठीक है। वैर एंड लेट वी कैन यूज, बट वी यूजुअली यूज कॉन्स्ट, ठीक है, क्योंकि सेफर रहता है ज्यादा, स्टैंडर्ड वे है, ऐसा समझ लो। कॉन्स्ट यूज करना, मोस्टली कॉन्स्ट यूज करते हैं। तो हमने कॉन्स्ट लिखे, मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल, वी राइट अ बी which is the name of the variable, and set b, it is the function that is used to set the b, that is used to set the variable। यहाँ पर तुम नाम दूसरा भी लिख सकते हो फंक्शन का, इट्स अप टू यू। जनरली हम वेरिएबल के नाम के पहले सेट लगा देते हैं, वो नाम से फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। सो इट इज काइंड ऑफ यू कैन से स्टैंडर्ड वे टू क्रिएट अ यूज स्टेट वेरिएबल्स। सो नाउ वी हैव वन वेरिएबल, एंड हमारे पास एक फंक्शन है जो उस वेरिएबल की वैल्यू सेट कर रहा है। एंड हमने यहाँ पर यूज स्टेट लिखा है, विच डिक्लेयर्स कि ये यूज स्टेट वाला वेरिएबल है, ये डायनामिक वेरिएबल है। ओके, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है रिएक्ट की तरफ से, दैट्स व्हाई वी इंपोर्टेड इट फ्रॉम द रिएक्ट। एंड जो यहाँ पर 10 लिखा है, इट इज द डिफॉल्ट वैल्यू। अगर कोई वैल्यू तुम सेट नहीं कर रहे हो तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 10 रहेगी। अगर कुछ नहीं लिखता है तो नल वैल्यू रहेंगी, NULL करके नल वैल्यू रहती है जावास्क्रिप्ट में, NULL, ठीक है। मतलब नल यानी कुछ भी नहीं, तो एम्प्टी वैल्यू रहेंगी। अगर कुछ सेट करते हो तो इट विल सेट सम डिफॉल्ट वैल्यू, ओके। And you can set the variable like this. Now, how do we apply that basically? How do we use that? Let me declare one variable, const count नाम का, and set count equals to use state 0. Now, what I want, if I click some button, मुझे ये count की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। So we know कि ये डायनेमिक वेरिएबल है, we can change its value in the run time. Means अगर कोई वेबसाइट में इंटरैक्ट कर रहा है, so we can change its value and it will not affect the website at all, ठीक है। लेट्स से कि मैं एक बटन डिक्लेयर कर देता हूँ, एंड वी हैव टू अप्लाई सम इवेंट, राइट। अगर मुझे क्लिक करने पे उसकी वैल्यू बढ़ानी है, सो आई हैव टू राइट वन इवेंट, राइट। विच इवेंट आई कैन यूज? या Aryan Fatima, which event I need to use if I wanted to make it increase on click? वो होवर वाला क्या, माउस? Not exactly. To enlarge it when clicking. No, not enlarge it. When I'm clicking the button, मुझे बस काउंट को बढ़ाना है, 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 2, बट मुझे ये सब ऑपरेशन चाहिए जब मैं इस पर क्लिक करूं, राइट। सिंपल ऑन क्लिक इवेंट बेसिकली व्हाट आई वांट कि मुझे, मैं जब क्लिक करूं तब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो। इंक्रीज करने के लिए इवेंट नहीं लगानी है, क्लिक करने के लिए इवेंट लगानी है, ठीक है। हाउ टू इंक्रीज इट्स वैल्यू, इट्स अ डिफरेंट लॉजिक। हाउ टू अप्लाई द इवेंट, इट्स अ डिफरेंट लॉजिक, राइट। जस्ट अ मिनट, या सो
ओके ओके, सो वी हैव टू अप्लाई एन इवेंट। जब ये बटन क्लिक करेंगे तब वो इंक्रीज होगा। सो आई विल राइट ऑन क्लिक। ओके, सो नाउ यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द इवेंट्स हियर। आई गेस तुम लोग HTML भी लिख सकते हैं, लिखे भी थे शायद से हमने। सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इवेंट्स हियर। यू कैन राइट ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का C बड़ा है, एंड यहाँ पर एक फंक्शन देना पड़ता है। ठीक है, वी नो द फंक्शन क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड, वी नो द सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन दे दिया विच हैज नो नेम। अभी तक हमने फंक्शन देखे थे जिसका कुछ ना कुछ नाम था। यहाँ पर ऐप नाम का फंक्शन है, राइट, इसका कुछ नाम है, राइट। इस फंक्शन का कुछ नाम ही नहीं है। डायरेक्टली फंक्शन लिख के हमने बॉडी लिख दी है। So can we declare this function? Yes, in JavaScript we can declare a function without any name. Okay, ये कॉल कैसे होते हैं या डायरेक्टली कॉल हो जाते हैं? इनको नाम लेके कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये जहां पर डिक्लेयर होते हैं वही कॉल हो जाते हैं। ठीक है, सो वी गॉट वन फंक्शन। लेट्स से कि मैं इस पे console.log hello world लिखता हूँ, और मोर सिंपलर अलर्ट लिख देता हेलो वर्ल्ड। एंड यहाँ पर एक बटन हमारी बन गई है विच इज आई विल से कि क्लिक मी नाम की बटन बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा कोड है। वी हैव टू फोकस दिस कोड ओनली। ठीक है, ये बटन पे बस फोकस करना है। तो हमने बटन बनाए, ऑन क्लिक लिखे, ऑन क्लिक के अंदर एक फंक्शन बनाए, फंक्शन के अंदर कुछ ऑपरेशन किए। अलर्ट इज व्हाट, सम काइंड ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पर और कुछ और भी कुछ लिख सकते हैं जो भी हमको लिखना है। एंड कुछ टेक्स्ट लिख दिए एंड उसको क्लोज कर दिए। तो वी गॉट वन बटन। लेट मी सेव इट। लेट मी चेक इफ आई गॉट एनी बटन। डिड आई गॉट एनी बटन? यस, क्लिक मी नाम की एक बटन आ गई है मेरे पास। ऑल्दो ये थोड़ा सा मैसी दिख रहा है बाकी सारी यूआई में। आई कैन रिमूव दिस एक्चुअली। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, नाउ आई गॉट अ बटन। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं जब भी इस पे क्लिक करूँ तो मुझे कुछ अलर्ट शो, राइट। अलर्ट, डू यू रिमेम्बर कि वो पॉपअप मैसेज आता था सिमिलर टू दिस, राइट, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे आता है। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करने पे मुझे ये आ रहा है। नाउ आई वांट, क्लिक करने पे, ओके, लेट मी जस्ट डिस्प्ले इट्स वैल्यू। मुझे काउंट की वैल्यू डिस्प्ले करानी है वेब पेज पे। आई कैन डू दैट। वी नो कि हम रिएक्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, सॉरी, रिएक्ट के अंदर HTML में जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इफ वी आर राइटिंग रिएक्ट कोड देन वी कैन राइट जावास्क्रिप्ट इनसाइड द HTML। सो ये लाइन मेरी जावास्क्रिप्ट की है। ये वेरिएबल इज इन जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इन HTML। वेरिएबल विल बी ऑलवेज डिक्लेयर्ड इन जावास्क्रिप्ट। ओके, दैट्स द काइंड ऑफ अनडिनायबल ट्रुथ। सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल रहेगा। नाउ मुझे ये वेरिएबल की वैल्यू HTML के अंदर शो करानी है। So how can I can do that? I will write these curly brackets and I can write that variable inside it. तो मैंने बस curly brackets खोला HTML के अंदर। H1 मेरा HTML टैग है, उसके अंदर curly brackets एंड उसके अंदर वेरिएबल का नाम। Now if I see 0 here, which is the value of count, 0, right? अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो it should show 2. Let me save it. So it is showing 2. 1 लिख देता हूँ, it will show me 1, right? मैं इसको साइड बाय साइड खोल देता हूँ। Now I got the value displayed here। ठीक है, मुझे चाहिए कि जब क्लिक करूं तब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो। अभी क्लिक करने पे मेरा अलर्ट आ रहा है, मुझे चाहिए क्लिक करने पे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो। ओके, सो इंस्टेड ऑफ अलर्ट व्हाट आई विल राइट, कैन यू गिव मी लॉजिक। हम सेट काउंट से वैल्यू सेट करते हैं, तो सेट काउंट के अंदर क्या आएगा, जो भी हम वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। लेट्स से मैं 10 लिखता हूँ, सो इट विल सेट 10 वैल्यू। ठीक है, सो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। बट मुझे कैसा फंक्शन चाहिए कि अगर 0 वैल्यू है, इनिशियली वैल्यू इसकी 0 रहेगी, अगर मैं क्लिक करूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाए, फिर से क्लिक करो तो 2 हो जाए, फिर से क्लिक करो 3 हो जाए, फिर से क्लिक करो 4 हो जाए। तो काइंड ऑफ इंक्रीज बाय 1 ऐसा होते जाए।
So what I can write here? Can you tell me? काउंट की वैल्यू एक से बढ़ानी है, तो मुझे सेट काउंट फंक्शन के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? या ओके, नो आइडिया। फाइन। सेट काउंट की वैल्यू मुझे एक से बढ़ानी है, तो व्हाट आई विल राइट, काउंट की प्रीवियस वैल्यू विच इज जीरो, पहले की वैल्यू जीरो थी, प्लस वन कर देना है, दैट्स इट। So now if I save it and if I reload it, it is giving me zero value. If I click, I'm getting one. If I click again, I'm getting two. Click again, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. So it will keep on increasing. ठीक है, जितने बार भी तुम क्लिक करोगे। Okay. Now here is one question for you. You can guess, obviously. अगर मैं reload करता हूँ, will it show me 50 value or zero value? Yeah, guys, if you can hear me. If I reload the web page now, मुझे क्या दिखाना चाहिए, जीरो वैल्यू या 50 वैल्यू? या एनी आंसर्स? या एग्जैक्टली जीरो. So let's try to reload it. It will show me zero value because it is a default value, ठीक है, in the program. So this is all about the use state. ठीक है, अब ये यूज कहाँ होता है? ऑब्वियसली तुम लोग वैल्यू इंक्रीज करने के लिए यूज नहीं करोगे इसको, ठीक है, तो इसको यूज कहाँ करना है? इफ यू वांटेड टू स्टोर द इनपुट वैल्यूज टेम्पररीली, लेट्स से कि मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ, ठीक है, दिस वाज माय कैलकुलेटर यूआई. मैं बटन को हाइड कर देता हूँ, ऊपर का जो भी है, एंड ये हमारा कैलकुलेटर का यूजर इंटरफेस था, राइट? नाउ व्हाट आई वांट कि मैं जब भी वन पे क्लिक करूं, तब यहाँ पर वन डिस्प्ले तो हो, ठीक है, बट along with the displaying logic we have to write one logic कि जिसमें हम वन की वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, देन टू की वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एंड जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, राइट? सो वी हैव टू स्टोर दोज वैल्यूज, ठीक है. We can use variables, traditional variables, but more better approach is using the use state variables. How can I do that? It's very simple thing in React. HTML में थोड़ा सा कोड ज्यादा लिखना पड़ता था, ये React में बहुत सिंपल है. अब मुझे लेट्स से कि इन नंबर की वैल्यू स्टोर करनी है, तो इंस्टेड ऑफ काउंट कैन आई से नम नम वन, लेट्स से नम वन ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारा तुम्हारा वेरिएबल है, नम टू. ओके, एंड इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो नल ले देते हैं, ठीक है. नाउ वी गॉट वन वेरिएबल. मुझे चाहिए कि मैं जब वो वन दबाऊं, आई वांट टू स्टोर दैट वेरिएबल, store that value inside the variable. What I will do, what event I use, I'll use yeah, one पे click करने पे I want to store the input value. So what event I will use? It's a simple question. Yeah, no answers.
A simple thing. Whenever I'm clicking this, I want to store some value. Similar to this. जब मैंने इस पर क्लिक किया था, मैंने इसकी वैल्यू इंक्रीज किया था. अब इंक्रीज करने की जगह वो स्टोर करना है, राइट? तो ऑन क्लिक इज द आंसर. ऑन क्लिक, राइट? नाउ हाउ यू गेट द वैल्यू. ओके, यहाँ पर तो डायरेक्टली 1 लिखा हुआ है, तो वी कैन सेट कि set count, sorry, set num2, and we can directly make it as a 1, right? ठीक है. एंड यहाँ पर मुझे इनपुट वैल्यू में, इनपुट बॉक्स में इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है. ठीक है. तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन डायरेक्टली राइट वैल्यू हियर, एंड वैल्यू में यू कैन सी यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स आ गए हैं, एंड यहाँ पर भी तुमको कर्ली ब्रैकेट्स दिखे HTML के अंदर, समझ लो कि वहां पर जावास्क्रिप्ट आने वाली है. तो वी कैन राइट num1. नाउ इट इज गिविंग मी एन एरर, क्योंकि वो ब्लैंक हो गया है, क्योंकि मैंने इसको फंक्शन के अंदर wrap नहीं किया है. So I have to wrap inside the function. ओके. तो क्या किया हमने, बस फंक्शन बनाया, इसके अंदर ये लिख दिया. Now if I clicking 1, it is display the 1 value here. Similarly if I say कि मुझे प्लस दबाना है, अगर मैं प्लस दबाऊं, ठीक है, तो it should show that value here, and it should also store that value inside some variable. Okay. So if I say OPR, ऑपरेशन का OPR ले लेते हैं, set OPR equals to use state. Okay. Now if I say कि on 2 पे नहीं लगानी है, हमको हमको प्लस पे लगाना है. on click, ठीक है, फंक्शन set OPR, तो हम प्लस दे देते हैं यहाँ पर, राइट? और आई कैन डायरेक्टली डिस्प्ले, डायरेक्टली स्टोर प्लस, आई डोंट नो, या स्ट्रिंग वैल्यू में देनी पड़ेगी तुमको प्लस. इट इज गिविंग मी सम एरर, आई विल सी क्या देर, क्या एरर है. एरर तुमको कभी भी कंसोल में दिख जाएंगे. यू स्टेट इज नॉट डिफाइंड, तो मैंने एस यहाँ पर छोटा लिख दिया, ठीक है, यू स्टेट का. Now it will work. Now if I click 1, if I click plus, it should display. और एक चीज डिस्प्ले करवाने के लिए तुमको यहाँ पर काइंड ऑफ कुछ ऑपरेशन लिखने पड़ेंगे, लाइक प्लस OPR, मतलब मुझे पहले नंबर डिस्प्ले कराओ, देन OPR डिस्प्ले करो ऑपरेशन. तो यहाँ पर मुझे ऑपरेशन डिस्प्ले हो रहा है 1 प्लस, देन आई कैन क्लिक अनदर नंबर 2, एंड आई कैन display that number also. So you got the logic. Can you digest the code? How I use the useState variable? Yeah. Okay. So now how, ये भी बहुत बेसिक यूज केस है, वट एवर आई टोल्ड यू. कैलकुलेटर, ठीक है, यू कैन क्रिएट योर कैलकुलेटर विद दिस. ठीक है, आई विल एक्चुअली अर्ज यू टू क्रिएट वन. तुम क्या करो, मैंने आर्यन एंड लाइक कशिश को ये टास्क भी दिया था, लाइक क्रिएट योर सिंपल कैलकुलेटर, जो भी रिएक्ट का HTML जो भी लिखा हुआ है. नाउ वी विल गो वन स्टेप फर्दर कि इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिएटिंग द यूजर इंटरफेस, राइट दिस ऑन क्लिक फंक्शंस. ठीक है, create this use state variables, write this on click function. Now with this on click functions, what you can do, let's say मैं और एक फंक्शन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, एंड नंबर, सेट नंबर 1 था ना, सेट नंबर 1 आई हैव टू सेट नंबर 1 num1, and yeah,
नाउ मुझे दूसरा नंबर भी स्टोर करना है, तो लेट्स से कि मैं सेट नम 2 कर देता हूँ, 2, एंड आई विल से कि यहाँ पर सेट num 2 कर देते हैं, and it is giving me some undefined, which is fine. I'll reload the page. Okay. Okay, तो डिफॉल्ट वैल्यू वो दिखा रहा है अनडिफाइंड, मतलब कुछ भी डिफाइंड नहीं है. तो इफ आई क्लिक 1 इट विल डिस्प्ले 1, इफ आई क्लिक प्लस इट विल डिस्प्ले प्लस, इफ आई क्लिक 2 इट विल नॉट डिस्प्ले 2, क्योंकि हमने यहाँ पर num प्लस ऑपरेशन किए हैं प्लस num 2 नहीं किए, तो वी हैव टू राइट num 2 आल्सो. तो नाउ इट इज डिस्प्लेइंग, यहाँ पे दो वैल्यू सेट कर दिया. I'll reload the page again. I click 1 plus 2. Okay. अब 1 plus 2 मेरे पास दोनों वेरिएबल में स्टोर हो गया है. आई हैव टू परफॉर्म वन कैलकुलेशन. मैं चाहता हूँ कि इक्वल टू दबाने पे यहाँ पर 3 डिस्प्ले हो जाए. ठीक है, या फिर अलर्ट में 3 आ जाए. डिस्प्ले भी मत करो, अलर्ट में यहाँ पर 3 आ जाए. ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट ऑन क्लिक हियर, आई कैन राइट वन फंक्शन हियर. ठीक है, एंड अलर्ट पे मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, व्हाट आई विल राइट, कैन यू गाइस टेल मी. मुझे 1 plus 2 का सम डिस्प्ले करवाना है. सो अलर्ट के अंदर व्हाट आई विल राइट, ओके फाइन. दोनों वैल्यू हमारी num1 और num2 में स्टोर्ड है, राइट. num1 में 1 वैल्यू स्टोर्ड है, ऑपरेशन में ऑपरेशन परफॉर्म स्टोर्ड, ऑपरेशन स्टोर्ड है, दैट इज फाइन. जस्ट इग्नोर द ऑपरेशन नाउ. अभी के लिए समझ लो कि तुम्हारे पास एक ही ऑपरेशन है. ठीक है, सिर्फ प्लस वाला ऑपरेशन है. एंड num2 के अंदर दूसरा नंबर स्टोर्ड है. सो इफ आई राइट num1 plus num2, it should show me the alert with these two values, right. I'm getting the sum, I'm getting 3 value. ठीक है, how you can apply that to every button, so I will tell you कि how we apply that for every button, not right now क्योंकि I want you to get familiar with the code. ठीक है, जब तक तुम कोड से familiar नहीं होंगे तब तक I will not move forward. Okay, so try to write this code. ठीक है, अभी तक तुमने सिर्फ React initialize किया है. You don't know how you will write the HTML inside it. यहाँ पर JavaScript कैसे लिख रहे हैं. HTML के अंदर जो JavaScript लिख रहे हैं हम लोग count लिखे थे. So how we are writing it. So get familiar with this code, digest this code first. Then I will tell you कि तुमको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, जो हमने यहाँ पर लाइक 70 लाइन का कोड लिखा है, 69 लाइन का कोड लिखा है. ठीक है, ऑलमोस्ट 70 लाइन्स ऑफ कोड. हाउ कैन वी राइट दैट इनसाइड 10 लाइन ऑफ कोड. ठीक है, इसको स्क्वीज कैसे करेंगे 70 लाइन के कोड को, कौन सी फालतू की चीजें हमने बार बार लिखी हुई है, एंड हाउ वी कैन राइट अ बेटर कोड. ठीक है, ये हम कल देखेंगे. फॉर नाउ डाइजेस्ट द कोड. ओके. ओके